नमस्कार। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, अपने सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप हैं उनका प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार और साथ ही अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार भी चैनल का मुख्य उद्देश्य है। हर धर्म में जो अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करने के लिए चैनल सभी से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, और जो भी बुराइयां जिस धर्म में हों उन्हें ग्रहण नहीं करने की सलाह देता है। मित्रों, हरतालिका तीज का त्योहार कल संपन्न हुआ। सौभाग्यवती स्त्रियों ने इस व्रत को किया। बहुत सारे लोगों ने निर्जला रखा, बहुत सारे लोगों ने फलाहार करके इस व्रत को तोड़ा, और सभी ने भगवान आशुतोष से, उनके परिवार से, यानी गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, नंदी, कार्तिकेय जी से सभी ने प्रार्थना की कि हमारे घरों में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पर चलें। यह सब भगवान से सभी ने प्रार्थना की, और श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं और सबकी मनोकामनाओं को वो अवश्य पूर्ण करेंगे। हरियाली तीज, हरतालिका तीज दोनों एक ही नाम होता है। तो इस तीज पे तिवाड़ी लोगों ने उपाकर्म संस्कार भी किया। उपाकर्म संस्कार से मतलब है कि उन्होंने जो साल में जनेऊ चेंज की जाती है, नई जनेऊ धारण की जाती है, अक्षर पुष्य नक्षत्र में धारण करते हैं, और कहीं कहीं हस्त नक्षत्र में भी धारण किया जाता है। बहुत ही अच्छा त्योहार था, बीत गया, और आज भगवान गणेश जी की चतुर्थी तिथि है, जो भगवान को बहुत ही पसंद है। विनायक चतुर्थी, आज के दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हमारे देश में बहुत सारे लोग भगवान गणेश जी की स्थापना अपने घर में करते हैं। विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी को लाते हैं, अच्छी अच्छी मूर्तियां लाते हैं, जिसको जो भी पसंद हो, और बहुत जगह पंडाल लगा करके उन्हें विराजमान किया जाता है, और बहुत सारे लोग अपने घर में ऊंचे आसन में बिठा करके भगवान को स्थापित करते हैं और अपने घर में सुख शांति की कामना करते हैं, अपने परिवार के लोगों की सुख शांति की कामना करते हैं। कई लोग अपने आसपास, पास पड़ोस, गांव, देश तथा सारे संसार के कल्याण के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यह हमारी संस्कृति और हमारी विरासत भी है। आज गणेश स्थापना की गई, और मुख्यतः 10 दिन का त्योहार लोग मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन का आयोजन होता है। तो 10
दिन तक भगवान को घर में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। और उसके बाद भगवान गणेश जी तो हमेशा घर में ही निवास करते हैं, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी जी का कभी भी सनातन धर्म में विसर्जन की बात नहीं आती है, क्योंकि विघ्न विनाशक, सिद्धि के दाता हमेशा हमें अपने घर में चाहिए। और माता लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं होता, तो माता लक्ष्मी की ज़रूरत भी हमें हर समय रहती है। इसलिए माता लक्ष्मी का विसर्जन भी नहीं किया जाता है। लेकिन जो मूर्ति हम बाजार से खरीद के लाते हैं, तो वह मूर्ति अक्सर मिट्टी की बनी होनी चाहिए। उसका कारण है कि हम जब उस मूर्ति को ले जाते हैं और नदी में विसर्जित करते हैं, तो वह पानी के द्वारा गल जाए, उसके अवशेष किसी को दिखाई न दें, तो यह उत्तम विसर्जन माना जाता है। यदि वह मूर्ति इधर उधर बिखरी हुई अवस्था में प्राप्त होती है, तो उसे उस ईश्वर का अनादर माना जाएगा। तो हम लोगों को यह कोशिश करनी है कि हम मिट्टी की मूर्ति घर में ला के स्थापित करें और विसर्जन करें, तो वह हमें कहीं बिखरी हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए। केवल हम उस मिट्टी का ही विसर्जन करेंगे, न कि भगवान गणेश जी का। भगवान गणेश जी हमेशा हमारे घर में विराजमान ही रहेंगे। तो यह भाव हमारे अंदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तभी हम अपने इन संकल्पों को सही तरीके से संपन्न कर पाते हैं। मित्रों, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को है। बहुत सारे लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत भी करते हैं और इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी होगा। और 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी भगवान विष्णु के अवतार ही हैं तथा उन्हें इंजीनियरिंग का ज्ञान था, तो इसलिए फैक्ट्रियों में तथा जहाँ भी कलपुर्जों का उपयोग होता है, चाबी पाने का उपयोग होता है, उन जगहों पर भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जाता है। और साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। और जो पूर्णिमा का श्राद्ध होगा वह भी 17 सितंबर को ही किया जाएगा। 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर से होगा। और जो आगे चलकर पितृविसर्जनी अमावस्या यानी दिनांक 2 नवंबर को पितृविसर्जनी अमावस्या है, उस दिन हमारे इन आश्विन मास के श्राद्धों का विसर्जन होगा 2 अक्टूबर के दिन। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। गलती के लिए क्षमा। और 3 अक्टूबर से माता दुर्गा जो हैं हमारे घरों में आएंगी। तो नवरात्र जो हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रियां होती हैं वह 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगी। पहली नवरात्रि 3 अक्टूबर को होगी। तो बहुत ही अच्छा महीना भी है। पहले श्राद्ध आते हैं, तो श्राद्धों में हम अपने आप को साधते हैं, बाहर की चीज़ों का परहेज करते हैं,
केवल सात्विक भोजन का उपयोग करते हैं, अपने पितरों को मनाते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद नवरात्रि आ जाती हैं, तो माता का व्रत हम लोग रखते हैं। व्रत ना भी रखते हैं तो हम सात्विक चीज़ों का ही उपयोग करते हैं, साधना करते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अब इन चीज़ों को करने के लिए हमें अपने घर में हमेशा शांति का वातावरण रखना चाहिए। घर में शांति होनी चाहिए। घर में शांति होगी तभी ईश्वरीय पूजा का लाभ हमें प्राप्त होता है। पितरों की पूजा का लाभ भी हमें तभी प्राप्त होता है। नशा इत्यादि घर में जब कोई करता है तो घर में अशांति का वातावरण हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, नशे की ओर प्रवृत्त हो रही है। नशे का व्यापार करने वाले इसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। नशा ना करें, मीट मांस का उपयोग ना करें, सात्विक भोजन का उपयोग करें और अपने आप को बचाएं, दैवी गुणों को अपनाएं, राक्षसी गुणों का त्याग करें। तभी हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे और तभी हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, अच्छे कार्यों को कर सकते हैं और तभी हमें ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होगी। मित्रों, यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हैं तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल के द्वारा जो प्रचारित व प्रसारित किया जाता है, यदि वो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। मैं मानता हूं कि अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल की तरफ से आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।